थैंक यू। कौन सी बुक पसंद है? शेक्सपियर्स की सारी बुक्स पसंद है उनकी मुझे। कामासूत्र पढ़ी है? अरे क्या कर दिया? मेरा शर्ट तो खराब हो गया। चलेगा आंटी। कैसे चलेगा ऐसे? नहीं, तुम उतारो उसे। उतार दो ना, उसे सुखा देते हैं ना। नहीं, नहीं कोई बात नहीं आंटी। अरे ऐसे कोई बात नहीं, क्या मतलब? शर्ट के बहाने मधु राज को छू रही थी, जिससे राज के बदन में करंट सा लग रहा था। मधु अब राज के ठीक सामने खड़ी थी, जिससे राज की नजर सीधे मधु के सीने को देख रही थी और मधु राज की नजर को पहचान रही थी। क्या हुआ राज? कुछ नहीं है आंटी। वो मामी ने बोला था कि आपको कुछ काम है। अरे हाँ, वो मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं है, वो भी मेरे जैसे ही हैंग हो गया है। तो आपका लैपटॉप कहाँ है? अंदर है। चलो आओ मेरे साथ। चलो। जवानी मचल रही थी मधुबाला की, जिस्म पूरा गदराया हुआ था। उम्र के इस पड़ाव में जहां खुद पे काबू कर पाना मुश्किल हो रहा था, वहीं मोहल्ले के लड़कों की आंटी नंबर 1 थी मधुबाला। कितनी देर कर दी तूने आने में? कहा था तब से। मामी आपको तो पता ही है, एक दिन की छुट्टी मिलती है संडे को, तो गया था मैं अपने दोस्तों के साथ ग्राउंड में क्रिकेट खेलने के लिए। वेरी गुड। आजकल के बच्चे ग्राउंड में खेलना तो भूल ही गए, सब मोबाइल में ही लगे रहते। देख मधु, तू इसका साइड तो ले मत। मेरी दोस्त है ना, मेरा साइड ले। ये मधु है मेरी दोस्त, और काफी दिनों के बाद शहर में आई। और मधु, ये रोनी है, मेरे साथ ही रहता है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है। हाय रोनी। मामी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ, कुछ काम हो तो बता देना। ठीक है। मधु, मैं तेरी फेवरेट ग्रीन टी बना कर लूं, तब तक तू बैठ। ठीक। हाय रोनी। मधुबाला की उम्र 40 की थी, पर जिस्म आज भी 25 का था। क्या जवानी छलकती थी उसके जिस्म से। इस जवानी का जाम जो पीले वो शराब के नशे से बिल्कुल परे था। एक दिन मधुबाला अपनी फ्रेंड अंजलि के घर आई थी। थैंक यू। अब बता। अच्छा अंजलि, मेरा ना कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर अपडेट करना है। तू कह रही थी ना तेरा बेटा राज कंप्यूटर में एक्सपर्ट है। हाँ, उसे तो इन सब चीजों का बहुत नॉलेज है। तू एक काम कर, उसे मेरे घर भेज दे, मेरा लैपटॉप अपडेट करवा लूंगी मैं। ठीक है। ठीक है। मधुबाला की जवानी के कई लड़के दीवाने थे, पर इतनी आसानी से हाथ आने वाली चीज नहीं थी मधुबाला। शरीर का हर एक अंग इतना खूबसूरत कि जवान लड़के उससे नजर ही नहीं हटा पाए। अगले दिन ही अंजलि का बेटा राज दरवाजे पर पहुंचा। राज दरवाजे पर ही खड़ा था और बेताब था मधुबाला को देखने के लिए, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। राज न चाहते हुए भी अंदर की तरफ बढ़ाया। वाह, कितना खूबसूरत घर है। और मेरे बारे में क्या ख्याल है?
राज की नजर आंटी के खुले जिस्म पे थी। कभी आंटी के ऊपरी हिस्से पर नजर थी तो कभी आंटी की खुली टांगों पर टिक जाया करती थी। क्या लोगे राज? जी, मानो ऐसा कह के मधु ने राज के दिल की बात कह दी हो। मेरा मतलब है ठंडा या गरम? जी आंटी। आंटी? नो आंटी, सिर्फ मधु। आ जाओ। क्या पियोगे राज? पानी भी चलेगा। पानी पौधों के लिए होता है, मैं तो वाइन पीती हूँ। वाइन पियोगे? जी। जज जोकी। पानी भी मिलता है, अभी लाती हूँ। लगता है बुक पसंद है। नहीं, वो तो मैं ऐसे ही सारी बुक्स पढ़ता रहता हूँ। थैंक यू। कौन सी बुक पसंद है? शेक्सपियर्स की सारी बुक्स पसंद है उनकी मुझे। कामासूत्र पढ़ी है? अरे क्या कर दिया? मेरा शर्ट तो खराब हो गया। चलेगा आंटी। कैसे चलेगा ऐसे? नहीं, तुम उतारो उसे। उतार दो ना, उसे सुखा देते हैं ना। नहीं, नहीं कोई बात नहीं आंटी। अरे ऐसे कोई बात नहीं, क्या मतलब? शर्ट के बहाने मधु राज को छू रही थी, जिससे राज के बदन में करंट सा लग रहा था। मधु अब राज के ठीक सामने खड़ी थी, जिससे राज की नजर सीधे मधु के सीने को देख रही थी और मधु राज की नजर को पहचान रही थी। क्या हुआ राज? कुछ नहीं है आंटी। वो मामी ने बोला था कि आपको कुछ काम है। अरे हाँ, वो मेरे लैपटॉप में सॉफ्टवेयर नहीं है, वो भी मेरे जैसे ही हैंग हो गया है। तो आपका लैपटॉप कहाँ है? अंदर है, चलो आओ मेरे साथ। चलो। ये लो, इसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट कर दो। जी मधु, मैं अभी कर देता हूँ। हाँ? मधुबाला का हाथ राज की जांघों में धीरे धीरे घुस रहा था। जवानी की आग में बेचैन मधुबाला राज के साथ कमरे में बंद थी। आंटी के इतने करीब बैठकर राज को भी बड़ा मजा आ रहा था। आंटी की मदहोश कर देने वाली खुशबू राज को बहका रही थी। राज की नजर अब बस एक ही जगह थी। क्या देख रहे हो राज? कुछ नहीं, वो मुझे प्यास लगी थी। पानी मिलेगा? रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती जी। मधु की हॉट हॉट पिक्स। क्या देख रहे हो राज? वो कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। झूठ मत बोलो, मैंने सब देख लिया है। और इसमें शर्माने की क्या बात है? नहीं आंटी, मेरा मतलब मधु जी, वो तो मैं बस चेक कर रहा था कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। अच्छा, पानी। और इतना टाइम तक मेरा फोटो देख रहे थे? अच्छी लग रही थी ना? सच कहूं मधु जी, आप आज भी एक 25 साल की जवान लड़की लगती हैं। सच में? सच में।
पियो ना। यूं तो मधुबाला राज को पानी पीने को बोल रही थी, मगर राज की नजरें मधुबाला के क्लीवेज पे थी और उन्हें देखकर गर्मी इस कदर बढ़ चुकी थी कि राज के हाथों में पानी उलझकर मधुबाला के जिस्म पर गिर जाता है। आई एम सो सॉरी आंटी, आई एम सो सॉरी। अरे कोई वो बात गलती से नहीं। गिर गया आंटी। कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। इतनी गर्मी हर किसी को सहनी होता है। मैं ऐसी ऑन कर देती हूँ। नहीं नहीं आंटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आपका सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी हो गया? जी आंटी। फिर कब आओगे? आपको जब जरूरत पड़े आप याद कर लेना। अच्छा आंटी, मैं चलता हूँ। अरे कपड़े तो खराब हो गए, मेरी नीयत भी खराब होगी। जब से राज मधु को मिला था तब से राज कभी मधु के पास नहीं आया, लेकिन इस बात से मधु टेंशन में थी, क्योंकि मधु की नजर जिस पे पड़ जाए वो पागल ना हो ही नहीं सकता। हेलो, कैसी है तू? मैं तो ठीक ही हूँ। तू बता कैसी है और क्या चल रहा है? अरे सुन ना, तुझसे ना एक जरूरी काम था। मेरे पास ना कुछ महंगे कपड़े हैं जो मुझे लूज हो रहे हैं, ठीक है? तो मैं सोच रही थी कि तुझे दे दूं। तुझे चाहिए क्या? चाहिए ना।